एक और अहम खबर, राजस्थान में करौली पुजारी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बोकना गांव में बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। वो मुतासरीन को माली मदद और सरकारी नौकरी देने का मुतालबा कर रहे हैं। पुजारी की आखिरी रसूमात पर तजस्सुस बरकरार है। रुकन पार्लिमान किरोड़ी लाल मीणा और दीगर लीडरान धरने पर हैं। प्रमुख लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनकी सर्वानुमति बनाएंगे। और मेरा सोचना ये, मैं मेरा कह रहा हूँ, बस्ती का भी मेरे को विचार पता नहीं लगा कि जब तक इनका मांग पत्र पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक मैं यहाँ डटा रहूँगा। इसमें कोई राजनीति नहीं है। रात को प्रशासन ने कोशिश की कि रात को इसको दाह संस्कार कर दिया जाए, तो मैंने रात को चेतावनी दे दी थी और यहाँ लोग भी कुछ हमारे डट गए थे, इसलिए रात को दाह संस्कार हो गया। तो किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, दमन पुलिस और प्रशासन का नहीं होने देंगे, राज का नहीं होने देंगे। जो गांव वालों ने शुरुआत में जो मांग रखी है, उसको पूरी तरह से प्रयास करने के लिए हम सारे, ये मान सिंह जी भी आए, हम सब कटिबद्ध हैं। और कितना भी यहाँ पर रुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ऐसे जघन्य अपराध में न्याय दिला के ही हम रुकेंगे। चाहे पुलिस लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, चाहे गिरफ्तार करे, हम हटने वाले नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं बोकना में और हमारे साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, जो यहाँ पर पहुँचे हैं। मीणा साहब, चाहे सवाई माधोपुर की बात हो तब भी आप वहाँ पहुँचे थे, अभी यहाँ भी आए। प्रदेश को हो क्या रहा है? प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कानून का राज नहीं है। और प्रदेश की सरकार, आप भी आए होंगे वहाँ से यहाँ तक, सड़क की हालत आपने देख ली। न विकास की तरफ ध्यान है, एक ही तरफ ध्यान है कि कुर्सी कैसे बची रहे। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जनता के, राजस्थान की जनता के दुख दर्दों की उनको चिंता नहीं है। और छोटे मोटे दुख दर्द नहीं, आपने देख लिया, इससे बड़ा कोई दुख दर्द हो सकता है कि एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाए। और सरकार अब सरकार हाथरस पे तो इतने आक्रामक होती है। मैं आपके चैनल के द्वारा राहुल गांधी जी से मांग करूंगा, जरा यहाँ भी आके देख लो। आप वहाँ जाते हो, सारे मुलजिम गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। वहाँ पर 25 लाख की मदद दे दी जाती है। वहाँ पर CBI भी जांच कर ली जाती है। सारे करने के बाद भी आप वहाँ राजनीति कर रहे हो, वो एक अलग बात है। आप करो, वो राजनीति करना आपका काम है। लेकिन ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जो मांग इन्होंने रखी है, वो मांग पूरी करने में दिक्कत क्या है? झोंपड़ी देख लो, 6 बेटियाँ हैं, और दबंगों ने एकमात्र कमाने वाले थे, एकमात्र कमाने वाले, और दबंगों ने इनका घर बर्बाद कर दिया। हम हर तरह का न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमने कमर कस ली, हम यहाँ हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। कब तक आप रुके रहेंगे? क्या रहेगी मांगे? जब तक गांव के कहेंगे, जब तक परिवार कहेगा, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम यहीं हैं। अंतिम संस्कार को लेकर क्या है? अब ये तो गांव वाले तय करेंगे और परिवार वाले तय करेंगे। हम तो चाहेंगे कि जब तक मांग पूरी नहीं हो, तब तक अंतिम संस्कार नहीं हो। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का कहना था कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान। और इसी पर तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद। अरबाज, कहा यह जा रहा है कि सियासत नहीं होगी, लेकिन सियासत नजर आ रही है। अभी तक इस पूरे मामले में पेशरफ्त क्या हुई है? देखिए, जो हालात हैं, आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने इस पूरे मामले को नंबर 1 प्रायोरिटी पर लेते हुए तमाम जो राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक के आला हुक्मरान हैं बीजेपी के, वो इसे टारगेट कर रहे हैं। और आप देखिए कि प्रकाश जावड़ेकर ने कल इस पर जो है टिप्पणी की थी। दिल्ली से राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उन्होंने इस पर काफी आड़े हाथों लिया था सरकार को। और जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, राज्यसभा सांसद हैं, वहां पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी कई मामलों में बड़े स्तर पर आंदोलन करके धरना पे बैठ चुके हैं। और अभी 3 लोगों की कमेटी यहाँ से जयपुर से रवाना हो रही है, जो बाकायदा ये मांग कर रही है कि कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी पीड़ित परिवार को दी जाए। साथ ही साथ जो इसमें जिम्मेदार हैं
उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हालांकि राजस्थान के जो हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, उनमें पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। जो हाथरस गैंगरेप वाला मामला जैसे ही राजस्थान में उठा और यहाँ से बाकायदा जो मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम नेताओं ने और कई बड़े संगठनों ने मांग की थी कि यूपी के अंदर हुई इस घटना का वो करना चाहिए। एक तरह से काउंटर के तौर पर उसे लिया जा रहा है। राजस्थान के इस मामले को नेशनल लेवल पर डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है कि उस तरह से इसे पेश किया जाए और एक बड़ा मामला बना करके एक बड़ा आंदोलन राजस्थान में सरकार के खिलाफ और यहाँ पर लगातार जिस तरह का जो क्राइम बढ़ रहा है उसके खिलाफ पैदा किया जाए। आप देख सकते हैं कि जो बड़े लीडर हैं राजस्थान में, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, और जो खुद किरोड़ी लाल मीणा ग्राउंड पर अभी धरना दे रहे हैं, वो राजस्थान में जो मीणा सियासत है उसके कद्दावर नेता हैं और जहाँ पर ग्राउंड पर बैठते हैं धरने पर, वो किसी नतीजे के साथ उठते हैं। फिलहाल वो बैठे हैं, सरकार भी एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर तो बहरहाल आज इस मामले पर आगे क्या कुछ पेशरफ्त होती है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।